अमृतत्व है क्या? ये अमृतत्व क्या चीज़ है? हमने सुना था कि समुद्र मंथन के समय धन्वंतरी के रूप में भगवान का अवतार हुआ और उन्होंने कलश में अमृत लेकर के प्रकट हुए थे और फिर मोहिनी अवतार भगवान ने लिया और देवताओं को थोड़ा थोड़ा तो आचमनी कराया। वो अमृत है क्या? एक अमृत वो है जो देवलोक में पाया जाता है। एक अमृत है महाराज चंद्रमा में होता है। चंद्रमा की रश्मियों पर आरूढ़ होकर के भूमि पर आता है और वनस्पतियों में प्रवेश करता है और वनस्पतियों में जो क्षुधा निवृत्ति और व्याधि निवृत्ति की सामर्थ्य है वो उसी अमृत के कारण है। पुष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकम। रसात्मक कैसे है वो? शाबाश, भोजन की याद आ रही लगता है। गामाविश्य च भूतानि धारयन हैं। हाँ, पुष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो। मिथिलेश को तो एकदम जो है वैश्वानर याद आए। शायद इस समय अपरोक्ष हो रहे होंगे। पेट में रहते हैं ना वो वैश्वानर, तो जब वैश्वानर भगवान का जो अपरोक्ष है वो सबसे ज्यादा होता है उपवास के दिन। बिना प्रमाण व्यापार के, कोई प्रमाण व्यापार नहीं चाहिए। एकदम लगता है कि बैठे हैं और मांग रहे हैं पचाम्यन्नम चतुर्विधम। अब वो पचाम्यन्नम के लिए कुछ मिलता तो है नहीं। तो इस तरह से एनीवे तो ध्यान से बोलना चाहिए। नारायण। तो पुष्णामि, एक दूसरा अमृत ये है, पुष्णामि चौषधि सर्वा। उसमें भी निवृत्ति की सामर्थ्य है, क्षुधा निवृत्ति और व्याधि निवृत्ति। तो ये कौन सा अमृत है? बोलते हैं अमृतत्वम अमरण भावम। भाववाचक संज्ञा है ये। अमृतत्व माने अमरण का भाव। क्या है वो? देखना, ये अंडरलाइन करना। स्वात्मनि अवस्थानम। अमरता क्या है? बोले अपनी आत्मा में अवस्थित होना, बस। और इसी का फिर नाम पड़ता है मोक्ष। स्वात्मनि अवस्थानम मोक्षम ही यस्मात् विन्दते। यह जो आत्मा में अवस्थान है जिसको मोक्ष कहा गया है, यह प्रतिबोध विदितम से प्राप्त होता है। यस्मात् विन्दते लभते। यस्मात् माने किससे? बोलते हैं यथोक्तात् प्रतिबोधात्, माने प्रतिबोध विदितात्मकात्। जो प्रतिबोध में विदित होने वाला है, उस ब्रह्म के ज्ञान से तो आत्मा में अवस्थान होता है और उसी को मोक्ष बोलते हैं। अब देखो, ये बात ऐसी कह दी योग दर्शन से विलक्षण। योग दर्शन ने क्या कहा? चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। यहाँ भाष्यकार कहते हैं स्वात्मनि अवस्थानम,
स्वात्मा में अवस्थान हुआ कब? जब प्रतिबोध के द्वारा साक्षी की पहचान की गई, तब बोध वृत्तियां अनात्मा सिद्ध हो गईं और जो उनका साक्षी है वो आत्मा सिद्ध हुआ, अहम सिद्ध हुआ और उसमें अवस्थान हुआ। अभी कहाँ अवस्थान है? बोले मन में, और मन से भी उतर के फिर तन में। ये स्वात्मनि अवस्थानम मोक्षम ही यस्मात् विन्दते लभते यथोक्तात् प्रतिबोधात् प्रतिबोध विदितात्मकात् तस्मात् प्रतिबोध विदितम एव मतम इति अभिप्रायः। इसलिए प्रतिबोध बोध प्रति ही वह आत्मा विदित होता है, ऐसा निश्चय हुआ। मतम इति अभिप्रायः। बोधस्य ही प्रत्यगात्मा आत्म विषयम च मतम अमृतत्वे हेतु। बोलते हैं बोधस्य अमृतत्वे हेतु। छोटा वाक्य बना लें। ये जो बोध है ना, यही अमृतत्व का हेतु है। लेकिन कौन सा बोध? जो मतम है। मतम माने निर्णय तक पहुंच गया। बोधस्य ही मतम अमृतत्वे हेतुम हेतु। अच्छा भाई, लेकिन बोध तो महाराज हजार चीजों के विषय में होता है। बोले नहीं, यहाँ तो आत्म विषयम बोधस्य च प्रत्यगात्मा, बोधस्य ही प्रत्यगात्मा आत्म विषयम च मतम अमृतत्वे हेतु। आत्म विषयक जो बोध है वही अमृतत्व में हेतु होता है। अब आगे कुछ बात फिर से ठोस करते हैं। बोलते हैं नहीं आत्मनः अनात्मत्वम। देखो ये कैसा वाक्य बना है। नहीं आत्मनः अनात्मत्वम अमृतत्वम भवति। तो शब्द जो है नृत्य करते हैं। बोलते हैं आत्मा को कोई अनात्मा बना ले, आत्मा को कोई अनात्मा बना करके समझे तो वह अमरता का हेतु नहीं बनेगा। आत्मा को अनात्मा बनाने का क्या मतलब है? कि है तो आत्मा और उसको आपने नाम दे दिया। नहीं, ब्रह्म का, हाँ, ब्रह्मा जी का, भगवान शंकर का, ओहो, भगवान कृष्ण का, भगवान राम का। तो किसको आपने दूसरा बनाया? आत्मा को बनाया। है तो वो आपका आत्मा, और आपने क्या बनाया उसको? पराया। नारायण बोले राम जी की मैं उपासना करता हूँ। वो तो ठीक है, दुनिया की उपासना करने से बहुत अच्छा है, लेकिन वो बनाया किसको आपने? देखो ऐसा शब्द लिखा महाराज जोर से। आत्मनः अनात्मत्वम अमृतत्वम हेतु न भवति। आत्मा को, आत्मा की षष्ठी है, आत्मा की अनात्मकता अमृतत्व में हेतु नहीं बन सकती। ओ मेरे मालिक, वाह 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 वाह। बोलते हैं
बुद्धि परिणामस्य सर्वस्य भासकम प्रत्यक्ष चैतन्यम परमात्मा न भवति किंतु हाँ ब्रह्मांडात बहिः कोई परमात्मा वो है जो ब्रह्मांड के बाहर रहता है, कम से कम इतनी दूर तो रहता ही है। परमात्मा कौन है? बोले अब देखो ये आत्मा को अनात्मा बनाने का विवरण कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं कि क्या बोलते हैं भाई, बुद्धि परिणामस्य सर्वस्य भासकम प्रत्यक्ष चैतन्यम, ये जो प्रत्यक्ष चैतन्य है परमात्मा न भवति। तो इस पर तो बड़े जोर जोर से शास्त्रार्थ करते हैं लोग, नाराज हराज हो करके बात करते हैं कि अपने को परमात्मा बोलता है, प्रत्यक्ष चैतन्यम परमात्मा, मूर्ख हो। तो आनंद गिरि जी ने स्वयं ही कह दिया प्रत्यक्ष चैतन्यम परमात्मा न भवति। अच्छा भाई तो कौन परमात्मा होगा तुम बताओ? तो क्या बोलते हैं, किंतु ब्रह्मांडात् बहिः स्थितः तत्प्राप्तिश्च मोक्षः, ब्रह्मांड के बाहर स्थित है और उसकी ही प्राप्ति से क्या मोक्ष होता है। इति आशंक्य आह, ऐसी आशंका करके भाष्यकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नहीं इति, यह नहीं शब्द का व्याख्या है। नहीं आत्मनः अनात्मत्वम अमृतत्वम भवति। बोले अनात्म प्राप्ते है। ओम नारायण। बोले अनात्मा की जब प्राप्ति होगी, चाहे वो दिव्याति दिव्य हो, तो वो प्राप्ति कैसी होगी? बोले कर्म फलवत। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया लगता है, हैं? किसी को साकेत धाम से सीधे भगवान आके मिले हैं और आप कहो कि ये जो आपकी प्राप्ति है वो कैसी है? कर्म फलवत। क्योंकि वो भी अनात्मा होता है और बाहर से आता है और आप उसको प्राप्त करते हो। तो बोलते हैं अनात्म प्राप्ते है कर्मवत कर्म फलवत अनित्यत्वेन, तो वो भी फिर वैसे ही अनित्य होगा और इसलिए अमृतत्व प्रसिद्धि न स्यात् इत्यर्थ। उसमें अमृतत्व की प्रसिद्धि, प्रसिद्धि माने सिद्धि नहीं हो सकेगी। यद्युक्त दोष परिहाराय औपाधिक भेदेन भिन्नत्वं ब्रह्मणः स्वतः स्वात्मत्वम् एव इति मन्यसे तत्र आह। और यदि ये कहते हो कि भेद तो औपाधिक है और आत्मदृष्टि से अभेद है, तो सुनो अगला वाक्य की व्याख्या। कहते हैं आत्मत्वात् आत्मनः अमृतत्वं निर्निमित्तम एव। आत्मा की जो अमरता है वो निर्निमित्त है। क्यों भाई? क्योंकि आत्मत्वात्, क्योंकि वो आत्मा है। इसको समझना जरा। जो चीज अपना आपा है उसका संयोग नहीं हो सकता और इसीलिए उसका वियोग नहीं हो सकता, इसीलिए वो कर्म का फल नहीं हो सकता। तो नित्य प्राप्ति है, उसमें कोई निमित्त कहीं से भी सम्मिलित हो नहीं रहा है। जब भी कोई चीज हमसे भिन्न होगी तो वहां पर निमित्त की जरूरत पड़ेगी। बस अगर आनंद, इसको करके पूरा करते हैं, अगर आनंद स्वरूप नहीं होगा, अभी इसको ऐसे समझो, अगर एक बार मान ही लें कि आनंद जो है वो भोग से ही मिलता है, स्वरूप तो भोगता है, ऐसा मान लो थोड़ी देर के लिए कि स्वरूप तो भोगता है और इसलिए भोक्ता को आनंद तो तभी मिलेगा जब उसको
भोग मिले। तो अगर आनंद स्वरूप नहीं है, भोग से ही प्राप्त होना है उसको, तो वह आनंद कभी नित्य नहीं हो सकता। क्योंकि प्राप्ति है तो वियोग होगा, और जिस निमित्त से वो प्राप्त है, जिसका नाम कर्म दिया जाता है या उपासना दिया जाता है, वो निमित्त भी क्षीण होगा। तो उसमें वियोग का जो तत्व है, उसमें जो विनाशिता का जो तत्व है, वो विद्यमान रहेगा। अगर तो निमित्त से कोई चीज प्राप्त होती है तो वहाँ अमृतत्वम सिद्ध नहीं हो सकता। अब ये ऐसी बात कह दी गई कि इसका अभिप्राय है कि अगर कोई नित्य प्राप्ति है, अगर लगा लो, नहीं तो भूल जाओ, आप मान लो कि नित्यता नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। लेकिन अगर तो नित्य वस्तु, नित्य प्राप्ति नाम की कोई चीज है, तो वह निर्निमित्तक ही होनी चाहिए। और बिना निमित्त के जो प्राप्त है, उसका नाम आत्मा ही है और कोई हो नहीं सकता। बस बिना निमित्त के और कोई चीज प्राप्त नहीं हो सकती सिवाय आत्मा के। जिस विशिष्ट वृत्ति की बात की जाती है, समाधि वृत्ति अथवा कोई भी वृत्ति, इवन वृत्ति पराई होने से निमित्त चाहती है। ब्रह्माकार वृत्ति प्रमाण से प्राप्त होती है और इसलिए वो अमर कभी नहीं हो सकती। ब्रह्माकार वृत्ति अमर थोड़ो है, जीवत्व को भंग करके वो भी नष्ट होती है। जो सनिमित्तक है वहां अमृतत्व हो नहीं सकता। एक दूसरा, जो अनात्मा है, अनात्मा शब्द को जरा मधुर बना लेते हैं, जो पराया है अथवा जो पर है, अन्य है, वो निर्निमित्तक हो नहीं सकता। तो ऐसी इक्वेशन क्या बनी? जो पर है वो सनिमित्तक है, जो सनिमित्तक है वो अनित्य है। ऐसे ये तो तुम माने जो तेजस्वी है वो ऊर्जस्वी है और जो ऊर्जस्वी है वो तेजस्वी है, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। अर्थ क्या समझ में आया उससे? The God is truth and truth is God. तो ये शब्दांतर करने से क्या? जो पर है वो सनिमित्तक होगा ही होगा, और जो सनिमित्तक है वह अमृतत्व कभी उसमें सिद्ध नहीं हो सकता, वह अनित्य ही होगा। इसलिए भाष्यकार कहते हैं आत्मत्वात्, अमृतत्व अगर है तो आत्म रूप से ही है। आत्मा को ही अनात्मा बना करके फिर उसकी पूजा करना, उससे चमत्कार हो सकते हैं, लेकिन उससे अमृतत्व की सिद्धि नहीं हो सकती। ये निर्णय निकाल लिया। ओम, अगली कक्षा में देखते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्।